दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में आज का जो बिग बैश का मुकाबला होने वाला है उस मैच में आपको किस प्रकार से ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से प्लेयर पे आज के मैच में आप रिस्क ले सकते हो, सब कुछ डिटेल में और बारीकी से समझने वाले हैं। साथ ही देखो स्मॉल लीग में किस प्रकार से रिस्क का इन्वॉल्व करना है, यानी कि कितना रिस्क लेना है। अगर 2 मेंबर खेल रहे हो, 3 मेंबर खेल रहे हो, तब आपको कितना रिस्क लेना है। 4 मेंबर ट्राई कर रहे हो तो कौन से प्लेयर पे आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हो, सब कुछ बारीकी से प्लस लॉजिक के साथ में डिटेल में समझाने वाला हूँ विद पॉइंट वाइज। तो जरूर से जरूर ध्यान से वीडियो को देखने की कोशिश करना। इसके अलावा बोल्ड प्रेडिक्शन में बड़े नामों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही देखो इस मैच के अंदर मिचेल मार्श, जेथ रिचर्डसन की वापसी होने वाली है पर्थ स्कॉचर्स के साइड से। एंड केन रिचर्डसन देखो अगर इंजरी इनकी ठीक हो गई होगी तो केन रिचर्डसन की वापसी भी आज के मैच में हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये फाइनल अपडेट देखो टॉस के बाद ही पता चलेगा कि केन रिचर्डसन खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। अभी तक देखो फुल्ली फिट हैं या नहीं है, अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। बाकी बड़े नामों में कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, हाईली सिलेक्टेड प्लेयर हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, उनके ऊपर एज ए गेम चेंजर के तौर पे दाव खेलना है या फिर नहीं खेलना है, वो भी बारीकी से चर्चा करने वाले। कंप्लीट प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। उससे जस्ट पहले देखो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम प्रॉफिट बना रहे हैं। लास्ट मैच में देखो सेकंड इनिंग खेल के काफ़ी बेहतर तरीके से प्रॉफिट बनाया था, जहाँ पर हम पूरा मैच मिस कर गए थे। तो माई मास्टर लेन एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप टेलीग्राम पे आके भी डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट पे भी आपको रियल कैश वगैरह ऑफर चलते रहते हैं। इसके अलावा देखो सबसे पहले पिच की कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बोल्ड प्रेडिक्शन के बारे में, प्लेयर्स के रोल के बारे में, एंड अंत में जानेंगे प्लेयर बैटल कैसा रहने वाला है। स्कोचर्स वर्सेस रेनिगेट 26वां मुकाबला पर्थ के स्टेडियम पे खेला जाएगा। और पर्थ का मैदान कैसा है दोस्तों, आपने भली भांति से टेस्ट मैचेस में भी ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पर मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को। पेसर्स होते हैं जो आगे को गेंद को हिट करते हैं, साथ ही हार्ड लेंथ को हिट करते हैं। स्क्वायर बाउंड्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, सामने का मैदान थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है, कंपेयर करें तो स्टेट बाउंड्री से, ठीक है। तो स्क्वायर बाउंड्री बड़ी होने का बेनिफिट कौन से गेंदबाज उठाएंगे, जो हार्ड लेंथ को हिट करते हैं प्लस जो कटर वेरिएशन करते हैं हार्ड लेंथ के साथ में, वो गेंदबाज यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट उठाने वाले। कौन से प्लेयर ऐसे हैं, उनके ऊपर कितना दाव आपको खेलना है, यानी कि सीवीसी का रिस्क लेना है, सब कुछ बारीकी से समझेंगे। इस मैदान की बात करें तो देखो टोटल यहाँ पर 47 मैचेस खेले जा चुके हैं, T20 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एवरेजन स्कोर देखो 160 170 के आसपास आराम से देखने को मिल जाता है, लेकिन 165 आप मान के चलिए। यहाँ पर तो थोड़ा सा चेजिंग में डिफिकल्टीज आती है अगर स्टार्ट में कोलैप्स हो जाती है ना टीम उसी सिचुएशन में। अदरवाइज जितना अभी आप देखोगे ना, जो भी टीम यहाँ पर टॉस विन करेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो चेज करना ही प्रीफर कर रही है। बैटिंग फर्स्ट ने यहाँ पर 23 मुकाबले तो चेजिंग करने वाली इसने 24 मुकाबले जीते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बस डिपेंड करेगा स्कोर का प्रेशर, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्कोर 170 175 के आसपास बना लेती है टीम और स्टार्ट में अर्ली ब्रेक थ्रू निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर सकती है अपने सामने वाले की टीम के ऊपर। बाकी पर्थ स्कॉचर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनका ये होम ग्राउंड। यहाँ पर 25 मुकाबले विन किए, मात्र 13 ही मैचेस लूज किए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस मैदान का। बाकी मेलबर्न रेनिगेट्स को ये मैदान बहुत ज़्यादा रास नहीं आता। 4 मैचेस लूज कर चुकी है, मात्र 1 मैच विन किया है 5 मैचेस में से, तो थोड़ा सा रेनिगेट्स के लिए चैलेंजेस रहने वाले, ठीक है। बाकी रिसेंट के मैचेस की बात करूं तो देखो इस मैदान के ऊपर लास्ट वाला मैच खेला था जहां पर रदरफोर्ड ने टाई वाले ओवर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देख के मैच को बेहतर तरीके से फिनिश किया था। लास्ट वाले मैच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे वो भी एक चीज़ समझने की ट्राई करना। देखो उनके जो विकेट टेकर गेंदबाज थे डैनियल सेम्स, वो इंजर्ड हो गए थे, 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी किया था। साथ ही देखो जो लोकी फर्ग्यूसन थे एंड जो वेस अगर थे, स्टार्ट में जो न्यू बॉल थी तब उसको आगे ने डाल के ज़्यादा से ज़्यादा बैक ऑफ लेंथ का ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा स्विंग नहीं मिला स्टार्ट में। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गेंद मूवमेंट हुआ वहाँ पर। फिन एलन एंड जो थ्रस्ट थे, जो सेकंड ओपनर आते हैं उनके साथ में, उन्होंने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया था। बाकी फिर फिनलन ने काफ़ी अच्छा टेक किया था, 31 बॉल में काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, 60+ रन की, तो उनका अटैक करके खेलना काफ़ी ज़्यादा काम आया था।
सेकंड इनिंग में देखो जो पर्थ स्कोचर्स के पेसर्स हैं उन्होंने 5 विकेटें निकाली थी, अर्ली ब्रेक थ्रू भी दिया था, लेकिन मिडल में फिर रदरफोर्ड की एक शानदार इनिंग ने टीम को विन करवाया था। तो वैसा ही परफॉर्मेंस देखो टीम की तरफ से आएगा, तभी आज के मैच में सेकंड इनिंग में चेजिंग होगा, अदरवाइज देखो चेजिंग में भी यहाँ पर डिफिकल्टीज आती हैं। आप देख सकते हो सेकंड मैच जो कि देखो 26 दिसंबर को हुआ था, उस मैच में देखो पर्थ स्कोचर ने 23 रनों से मुकाबला विन किया था। ठीक है, 7 विकेटें तेज गेंदबाजों को सेकंड इनिंग में मिली थी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी विकेटें मिली थी, पेसर्स यहाँ पर फिर से आगे रहे। यहाँ पर देखो पर्थ स्कोचर्स ने चेज किया था, यहाँ पर 150 के आसपास का स्कोर, 10 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली थी। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने डिफेंड किया था। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर फिर से डिफेंड हुआ था, यहाँ पर चेज हुआ था, सिडनी सिक्सर्स ने चेज किया था। इसके अलावा और भी मैचेस देखोगे तो यहाँ पर कुछ चेज हुए हैं, कुछ डिफेंड हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो तेज गेंदबाजों का यानी कि फास्टर बॉलर्स का यहाँ पर बोलबाला रहा है। दोनों ही इनिंग्स के अंदर देखोगे तो आंकड़े बहुत ही खास हैं। स्पेशली देखो हार्ड लेंथ को जो बॉलर यहाँ पे हिट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि ये विकेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है तेज गेंदबाजों को, काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिलता है, पेस विकेट से मिलता है, साथ ही स्टार्टिंग की ओर से विद द न्यू बॉल काफ़ी अच्छा स्विंग मिलता है। सीम बॉलर जो भी सीम से बॉल को आगे की तरफ हिट करते हैं उनको काफ़ी अच्छा स्विंग देखने को मिलता है, जिसमें जैसन बेरेंड्रॉफ देखने को मिलेंगे एंड आपको लेंस मोरिस देखने को मिलेंगे पर्थ स्कोचर्स की साइड से, एंड रेनिगेट्स की साइड से देखो गुरिंदर संधू एंड टॉम रोजर्स, दोनों ही काफ़ी क्वालिटी गेंदबाज देखने को मिलेंगे। बॉलर्स के रोल प्ले को समझ लीजिए, पर्थ स्कोचर्स की साइड से बेरेंड्रॉफ पावर प्ले में 2 ओवर की गेंदबाजी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही लेंस मोरिस आपको देखने को मिल रहे थे। आज के मैच में देखो जो रिचर्डसन है, जेथ रिचर्डसन की वापसी होगी तो उनको भी पावर प्ले में एक आधा ओवर दिया जा सकता है, लेकिन लेंस मोरिस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो टीम इनके साथ में भी कंटिन्यू कर सकती है। बाकी पावर शॉट्स की बात करें तो बेरेंड्रॉफ से एक ओवर करवा रहे थे, लेंस मोरिस से लास्ट टाइम ओवर करवाया था, टाई से करवा रहे हैं, बेरेंड्रॉफ एंड टाई कंटिन्यू डाल रहे थे। इसके अलावा जेथ रिचर्डसन की वापसी होगी तो जेथ रिचर्डसन, बेरेंड्रॉफ एंड टाई, इन 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी टीम, क्योंकि तीनों ही ज़्यादा क्वालिटी लेके आते हैं। ठीक है, प्लस इसके अलावा डेथ ओवर की बात करूँ तो डेथ ओवर में देखो यहाँ पर टाई का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकंड बॉलिंग में आप देखो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहते हैं। बाकी बेरेंड्रॉफ कंटिन्यू डेथ में डाल रहे थे, लेकिन रिचर्डसन के आने के बाद में रिचर्डसन का रोल डेथ में ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, संधू एंड रोजर्स ही ओपन गेंदबाजी करेंगे पहला एंड दूसरा ओवर। रोजर्स के 2 ओवर पावर प्ले में कंटिन्यू फिक्स हैं, बाकी संधू के 2 ओवर होने चाहिए क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा सीम मूवमेंट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिलता है। अगर पर्थ स्कोचर्स के टॉप ऑर्डर को अगर ध्वस्त करना है तो संधू के 2 ओवर होने चाहिए पावर प्ले में विद द रोजर्स। न्यू बॉल के साथ में सुदरलैंड इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते न्यू बॉल के साथ में, पता नहीं क्यों गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रोल रहता है ना वेरिएशन करना, हार्ड लेंथ को हिट करना, तो सुदरलैंड उस टाइप के क्वालिटी वाले प्लेयर हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग सुदरलैंड का रोल ज़्यादा रहेगा सेकंड इनिंग की तुलना में, सेकंड बॉलिंग की तुलना में, तो संधू को ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। बाकी पावर सर्ज के लिए संधू को बचा के रखा था लास्ट मैच में, रोजर्स एंड पावर सर्ज के अंदर रोजर्स एंड संधू ने गेंदबाजी की थी, बाकी डेथ में संधू नजर आए थे। तो संधू का रोल क्लियरली दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट है। टीम काफ़ी अच्छे क्रूशियल सिचुएशन में संधू का इस्तेमाल किया है जहां पर विकेटें मिलने के ज़्यादा चांसेस है, और लास्ट मैच में विकेटें भी निकाल के गया था बंदा। तो फर्स्ट बॉलिंग आज के मैच में फिर से क्रूशियल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आज भी रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। केन रिचर्डसन खेलेंगे तो डेथ ओवर में गेंदबाजी मिलेगी, तो फर्स्ट बॉलिंग ही केन रिचर्डसन मेरे लिए ज़्यादा खास बनने वाले हैं। बाकी सेकंड बॉलिंग में मैं ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क तो क्या रहेगा, सिलेक्शन वैसे ही कम रहेगा, अगर आप पिक करोगे तो आपके लिए एक यूनिक खिलाड़ी बनेगा केन रिचर्डसन, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट आपके लिए गेम चेंजर पिक बन सकता है। सिलेक्शन बहुत ही कम रहेगा क्योंकि बीच में ड्रॉप कर दिया गया था, परफॉर्मेंस भी उस लेवल का नहीं आया है, तो ज़्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा। बड़े नाम आज के मैच में ज़्यादा रहने वाले हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। फिन एलन की बात करूँ, देखो प्रॉपर हिट मिस टाइप वाला प्लेयर है, दिन हुआ उस दिन बड़ा भी कर देगा, दिन ना हुआ उस दिन पहली बॉल पे भी आउट हो जाएगा। देखो आज के मैच में इनके लिए क्या बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी वो भी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करते हैं। देखो आज की बोल्ड प्रेडिक्शन क्या रहेंगी, पर्थ स्कोचर्स के लिए एजे टाई एक गेम चेंजर पिक बनेंगे। बॉलिंग फर्स्ट में आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर भी और जीएल के अंदर भी, दोनों ही सिचुएशन में ध्यान रखना। सेकंड बॉलिंग आप सीवीसी से थोड़ा सा हटके खेल सकते हो, एज ए प्ले ट्राई करना, क्योंकि देखो मेनली रीजन क्या है,
टाई का फर्स्ट बॉलिंग में सीवीसी बनाने का मेनली रीजन ये है क्योंकि डेथ ओवर में इनकी गेंदबाजी आएगी जहां पर प्लेयर अटैक करने जाएंगे। सेकंड इनिंग में देखो टाई का रोल इतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि विकेटें अगर प्रेशर रहेगा स्कोर का तो जो लेंस मॉरिस हैं और जेसन बेरेनड्रॉफ हैं एंड जेथ रिचर्डसन तीनों ही गेंदबाज विद द न्यू बॉल आएंगे तो वहाँ पर विकेटें ज़्यादा मिलने के चांसेस है। और डेथ में इतना ज़्यादा रोल नहीं बनेगा, टाई के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा बल्लेबाजों के लिए फिर, क्योंकि फिर उनके माइंडसेट में ही नहीं रहेगा कि या तो देखो पूरा मैच स्टार्ट में ही लूज कर जाएंगे तभी मैच बनेगा। बाकी टाई सेकंड बॉलिंग में सीवीसी ट्राई मत करना, इतना ही कहूँगा। लेंस मॉरिस इंपॉर्टेंट रहेंगे, सी और वीसी जरूर ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के अंदर भी एंड ग्रैंड लीग के अंदर सी। स्मॉल लीग में देखो एक यूनिक वीसी बनेंगे क्योंकि सबका चॉइस देखो कॉलोनी के ऊपर रहेगा और आपके लिए देखो मिचेल मार्श की वापसी हो रही है तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और साथ ही जेथ रिचर्डसन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। लेंस मॉरिस एंड एजे टाई दोनों ही यूनिक पिक बन सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट स्मॉल लीग के अंदर सीवीसी ट्राई करने के लिए, तो ज़रूर रोटेट कर सकते हो। बाकी एरोन हार्डी ग्रैंड लीग में एक सीवीसी की चॉइस ज़रूर ट्राई कर लेना। बाकी देखो गेंदबाजी बंदे को नहीं मिल रही, अदरवाइज मैं स्मॉल लीग में भी आपको इम्पोर्टेंट बता देता ये बंदा। अदरवाइज देखो बैट से फॉर्म इतना ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा लेकिन क्वालिटी प्लेयर है। अगर बॉलिंग मिला जाए तो देखो प्लेयर का कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट होता है, बॉलिंग में कुछ ना कुछ करता है तो मैच में इन्वॉल्व होता है ऑलराउंडर प्लेयर, तो उसका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल का निकल के आता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर एरोन हार्डी सेकंड डाउन पे खेलेगा, इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा क्योंकि टॉप ऑर्डर में देखो विकेटें अर्ली जाने के चांसेस हैं। स्मॉल लीग में भी एक यूनिक पिक बनने वाला है एरोन हार्डी, ध्यान रखना। अगर आप फिनेलन को ऊपर से नहीं ले रहे तो एरोन हार्डी आपके लिए गेम चेंजर पिक बन सकता है। वाइल स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करता है तब ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट में नहीं, बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। फिनेलन देखो लक बेस्ट प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में देखो गुरिंदर संधू एंड टॉम रोजर्स दोनों ही काफ़ी क्वालिटी गेंदबाज हैं, प्लस सुदरलैंड है, केन रिचर्डसन है, तो क्वालिटी अटैक है सामने। ऐसा नहीं है कि एक या दो प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड है टीम, बाकी देखो मिडल में फिर जंप आते हैं, तो क्वालिटी बॉलिंग है सामने। फिनेलन देखो हार्ड हिटिंग बैटर है, कंटिन्यू फ्लोटिंग के साथ में खेलते हैं, परेशान होते हैं विद द स्पिन भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो देखो स्पेशली 70+ का 70% से ऊपर का इनके सिलेक्शन परसेंटेज देखने को मिलेगा। अगर ड्रॉप करने का रिस्क लेते हो स्पेशली 4 मेंबर में और फ्लॉप जाते हैं तो आप इजीली अच्छा खासा क्लीन स्वीप कर सकते हो, ये भी समझ लीजिए। लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रूर ड्रॉप करने का रिस्क ले लेना और एक आध कॉम्बिनेशन में कैप्टन बना के बोल देना। एक कॉम्बिनेशन में इतना ही कहूँगा चलेगा, उस दिन बहुत बड़ा चलेगा, अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकंड बॉल पे आउट भी हो सकता है। मेलबर्न रेनिगेट्स की साइड से देखो टॉम रोजर्स बॉलिंग फर्स्ट करती है रेनिगेट्स की टीम, तो आपके लिए सीवीसी यूनिक चॉइस बनेगा फर्स्ट बॉलिंग में भी, ठीक है, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि सबका फोकस रहेगा कूपर कॉलोनी के ऊपर, ठीक है। साथ ही जो उनके पेसर्स हैं पर्थ स्कोचर्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर में रखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट बॉलिंग टॉम रोजर्स एक अलग ही गेंदबाज नज़र आएंगे क्योंकि क्वालिटी सिचुएशन में बॉलिंग करने वाले, ठीक है। डेथ में, पावर सर्ज में एंड पावर प्ले में विकेटें मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं विद द न्यू बॉल एंड डेथ ओवर में, तो ध्यान रखना टॉम रोजर्स इसी क्वालिटी के प्लेयर है। स्मॉल लीग में तो नहीं कहूँगा, केन रिचर्डसन को ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना देना, बॉलिंग फर्स्ट करता है उस सिचुएशन में खेलते हैं तो, क्योंकि विकेटें मिलने के इनको भी चांसेस रहेंगे। हार्ड लेंथ को हिट करके वेरिएशन करते हैं और स्क्वायर बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा लंबी है, हार्ड हिटिंग के लिए काफ़ी ट्राई करेंगे प्लेयर, तो विकेटें मिलने के चांसेस इनके पास में भी रहेंगे। गुरिंदर सिंधु काफ़ी अच्छे नजर आए थे लास्ट मैच के अंदर, स्मॉल लीग में एक यूनिक पिक बनेंगे, फर्स्ट बॉलिंग करती है तो ज़रूर लेके चलना, किसी भी प्लेयर की जगह एडजस्ट करना, लेकिन स्मॉल लीग में फर्स्ट बॉलिंग ज़रूर इस बंदे को पिक करके चलना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 से 2 विकेट जरूर निकाल के देगा। बाकी ग्रैंड लीग में सी और वीसी जरूर बना देना। कौन सी कंडीशन में, जब आप मेलबर्न रेनिगेट्स के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो और मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो, उस सिचुएशन में ध्यान रखना। 2 ऐसे प्लेयर हैं, केन रिचर्डसन एंड गुरिंदर सिंधु, दोनों ही लो सिलेक्शन में रहेंगे और दोनों ही ग्रैंड लीग में सीवीसी का एक बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं। बाकी देखो विल सुदरलैंड, अगर रेनिगेट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, सिलेक्शन देखो काफ़ी ज़्यादा रहेगा एज ए सीवीसी के तौर पे, तो आप इनको एज ए प्लेयर के तौर पे ट्राई करना। मैंने जितना भी सुदरलैंड को देखा है
बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, बॉलिंग सेकंड करते टाइम ये काफ़ी ज़्यादा इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इनको सीवीसी बनाने से आप थोड़ा सा दूर हो सकते हो, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट नज़र आ सकता है। तो ध्यान रखना, सूथरलैंड को एक सीवीसी न बना के एज ए प्लेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। कब? जब रेनिगेट्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो, ध्यान रखना। जैक फ्रेजर एंड जोस ब्राउन, अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है हाईली चांसेस है फ्लॉप होने के। क्यों फ्लॉप होंगे उसका मेनली रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर इन दोनों को ही ट्राई कर लेना। कौन से टाइम? चेजिंग टाइम, यानी कि सेकंड बल्लेबाजी करती है रेनिगेट्स की टीम, तब इनको ट्राई कर लेना, जैक फ्रेजर, मैकग्रथ एंड जोस ब्राउन को। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी देखो प्लेयर बैटल पे चलते हैं, यहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहले फिनेलन की बात करें तो देखो अभी इतना ज़्यादा बैटल देखने को नहीं मिला। रिचर्डसन ने एक ही बॉल खिलाई और एक बार आउट कर दिया था। जंपा की बात करूँ तो 10 बॉलें खेली, थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आता है। हमेशा ही फिनेलन फंसते हैं, स्पेशली रिस्ट स्पिन के सामने हमेशा ही थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होता है। तो जंपा इनको आज ट्रबल कर सकते हैं, अगर इनिंग को बिल्ड कर लेते हैं तो जंपा से खतरा रहने वाला है, ठीक है। बाकी देखो इनके लिए टॉम रोजर एंड गुरेंद्र संधू दोनों ही न्यू बॉल से आने वाले हैं, दोनों ही सरप्राइज पिक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक इन्होंने खेला नहीं है वाइट बॉल में, ठीक है। तो वो इनके लिए एक सरप्राइज पिक रहने वाला है। तो किस प्रकार उनको हैंडल करते हैं विद द न्यू बॉल, वो भी एक चैलेंज रहने वाला। बाकी देखो स्मॉल लीग में अगर रिस्क लेना है तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बाकी आपकी चॉइस रहेगी। मैं आपको दोनों ही चॉइस दे दूंगा, सेफ एंड रिस्क की चॉइस, ठीक है। कूपर कनौली की बात करूं तो इसके अलावा देखो रोजर्स को सम्मान के साथ में खेला है, लेकिन ध्यान रखना आज के मैच में बैटिंग ऑर्डर आज के मैच में चेंज होते हुए नजर आने वाले हैं। देखो अभी यहाँ से मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, क्लियर कर देता हूँ। अभी पास्ट लाइनअप से चलते हैं। यहाँ पर देखो मैथ्यू हर्स्ट खेल रहे थे, यहाँ पे आज के मैच में नहीं खेलेंगे। तो देखो टीम कूपर कनौली को ओपन कराती है या फिर मिचेल मार्श आएंगे तो उनको ओपन कराती है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। ये आपको लाइनअप के बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ध्यान रखना। अगर ओपन करते हैं कूपर भाई साहब, ध्यान रखना, तो जितने भी लोग सीवीसी बना रहे हैं उनसे मैं कहूँगा थोड़ा सा देखो हल्का रखना अपना हाथ, सीवीसी जल्दी से मत बना देना। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि बॉलिंग इनका मिलेगी नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा अगर के ऊपर। ऐसने अगर खेलेंगे तभी तो इनको बॉलिंग मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर नहीं खेलते तो फिर 2 ओवर की गेंदबाजी मिल सकती। तो अगर ओपन करते हैं तो देखो थोड़ा सा रोजर एंड जो आपके गुरिंदर सिंधु हैं वो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, ये भी आप समझने वाली बात है। थोड़ा सा बच के रहना, ब्लाइंडली कैप्टन वाइस कैप्टन मत कर देना। स्पेशली देखो टॉप 3 के बल्लेबाज हैं, स्पेशली प्योर बैटर है, ठीक है। टॉप 3 के प्योर बैटर हैं, उनके ऊपर ब्लाइंडली फोकस मत करना एज ए सीवीसी के तौर पे, इतना ही कहूँगा। ऑलराउंडर के ऊपर आप दाव लगा सकते हो, कूपर के ऊपर आप अगर नंबर 3 पे नंबर 4 पे खेलता है कि बेहतर चॉइस बनेंगे। स्पेशली चेजिंग टाइम पे अच्छा करते हैं, हमेशा ही बॉल को टाइम करके, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है बंदे के पास में, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। लेकिन सीवीसी के तौर पे मत चले जाना ब्लाइंडली, इतना कहूँगा। 30 से 40% लोगों ने कैप्टन बना के रखा है कूपर को। तो इनका बैटिंग ऑर्डर देखना, अगर ओपन करते हैं बैटिंग फर्स्ट होती है टीम की, तो थोड़ा सा विद द न्यू बॉल जैसा पिच पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है, गेंद मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा करती है स्टार्टिंग के फेज़ में, वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली देखो रोजर्स के अगेंस्ट ज़्यादा मतलब बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया है, थोड़े से संभल के ही खेले हैं, विकेट हालांकि नहीं दिया है। बाकी ओनील तो खेलेंगे नहीं, अगर रिचर्डसन फिट नहीं होते तो ओनील को मौका मिल सकता है। तो विद द न्यू बॉल फर्ग्यूसन ओनील को भी मौका मिलेगा, साथ ही गुरिंदर संधू। तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो एज ए प्लेयर रख सकते हो, सीवीसी पे थोड़ा सा भरोसा मत दिखाना ज़्यादा। मिचेल मार्श की बात करूँ तो देखो रोजर्स ने काफ़ी तंग किया है। अगर ओपन करते हैं मिचेल मार्श, ठीक है, ओपन करते हैं मिचेल मार्श, तो देखो पहले ही मैच के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का इनका सजेशन भी नहीं दूंगा, कैसा फॉर्म दिखता है, क्योंकि टेस्ट खेल के आ रहे हैं, वहाँ पर इनका बिल्कुल भी इतना ज़्यादा मतलब टच में नहीं दिखे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट स्विंग हाई बाउंस के अगेंस्ट, थोड़ा सा फंस रहे थे। तो स्पेशली स्टार्ट में कैसा करते हैं विद द वाइट बॉल, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। ड्रॉप करने का नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा आप पे है रिस्क की बात। तो जितना हो सके मैं ऑलराउंडर एंड पेस बॉलर पे ही ज़्यादा रिलाई करने वाला हूँ। जंपा ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, और देखना है 5th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे खेलेंगे तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस बनेंगे सीवीसी की, और 6th बॉलिंग रहेंगे ऑप्शन
तो डिपेंड करेगा, देखो बॉलिंग करते हैं नहीं करते, क्योंकि इनके पास में एरन हार्डी भी है, उनसे अभी तक बॉलिंग नहीं करवाया है। फिर इसके पास में ऑलराउंडर कूपर आ जाते हैं, तो इनसे भी बॉलिंग करवाया जा सकता है। तो कितने ओवर्स मिलेंगे, कंप्लीट ओवर के चांसेस नहीं है। तो विद द ऑलराउंडर मत देखना, विद द बैटर के तौर पे ही मिचेल मार्श को भी कंसिडर करना है, क्योंकि पेस बॉलिंग इनका काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, जिसमें आप देखोगे जेथ रिचर्डसन है इनके पास में, जैसन बेरेंड्रोफ है इनके पास में, एंड्रू टाई है इनके पास में, और फिर इनके पास में एक और बंदा आ जाता है जो कि है लेंस मोरिस। तो 4 ऐसे पेस के गेंदबाज हैं जो कि 16 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड गेंदबाज है, ठीक है। तो स्पिनर के तौर पे अगर खेलते हैं तो स्पिनर में अगर से कूपर कॉलोनी से इनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनको पर्थ स्कोचर्स को इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि पार्ट टाइमर को यूज किया जाए, ठीक है, जहाँ पर एरन हार्डी को भी इसी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। तो मार्श को भी आप कंसिडर मत करना कि एक ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, बाई चांस मिल भी सकता है, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन के ऊपर। लेकिन स्टार्ट आप ऐसा मत करना कि एक ऑलराउंडर खेल रहा है और 4 ओवर की गेंदबाजी करेगा, कैप्टन बना दें, ब्लाइंडली मत बनाना, क्योंकि रिकॉर्ड्स थोड़े से स्ट्रगल वाले हैं, स्पेशली ओपन करते हैं तो दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। एरन हार्डी गेम चेंजर पिक बनेंगे, ध्यान रखना, सेकंड डाउन खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देने के आज चांसेस लग रहे हैं। सभी गेंदबाजों को रिस्पेक्ट से खेला है, अच्छा खेला है। रिचर्डसन आएंगे मिडल फेज में, इनको अच्छा खेला है, साथ ही सुदरलैंड को भी अच्छा खेला है, जंपा को भी ठीक ठाक खेला है। तो तीनों ही गेंदबाजों को अच्छा खेला। तो एरन हार्डी देखो विद द बैट अभी तक रन नहीं लगे, लेकिन आज के मैच में हाईली चांसेस हैं रन आने चाहिए। तो एस्टन टर्नर जहां पर हाईली सिलेक्टेड परसेंटेज है, उनकी बजाय भी आप एरन हार्डी के साथ में जा सकते हो। यहाँ पर देखो रिचर्डसन के अगेंस्ट, रोजर्स के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल किया है, जंपा के अगेंस्ट ठीक खेला है, काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए, संधू के अगेंस्ट फंसे हैं, तो इनका स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी निक हॉब्सन जीएल के पिक हैं, ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर भी कोई डाउट है तो भाई आप बीच में पूछ सकते हो कमेंट करके। जैक फ्रेजर मैकग्रथ की बात करूं, क्यों मैं बोल रहा था आज के मैच में फ्लॉप होने के चांसेस हैं। देखो 6 बॉलों के अंदर 2 बार विकेट निकाल दिया जैसन बेंड्रोप ने, और स्टार्ट में लेफ्ट आर्म एंगल से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना। और फर्स्ट बॉलिंग होती है अगर पर्थ स्कोचर्स की, तो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे जैसन बेरेंड्रोफ एंड लेंस मॉरिस की जोड़ी, प्लस जेथ रिचर्डसन आ जाएंगे, तो उनका पेस, उनका हार्ड हिटिंग को हिट करना विद द न्यू बॉल, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और प्लस पॉइंट ये है स्कोचर्स के गेंदबाजों के लिए कि जैक फ्रेजर मैकग्रथ हार्ड हिटर बल्लेबाज है, रुक के खेलना पसंद नहीं है, प्लस फॉर्म भी नहीं है, तो एज वगैरह लगने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो फ्रेजर के फ्लॉप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्लस सेम देखो जोस ब्राउन की बात करें तो यहाँ पर देखो बेरेंड्रोप को ठीक खेला है, लेकिन लेंस मोरिस के अगेंस्ट एंड एनजे टाई के अगेंस्ट थोड़े से फंसे हैं। तो देखो स्टार्ट भी मिलता है, तो पारी को लंबा कन्वर्ट करने के लिए इनके लिए भी थोड़े से चैलेंजेस रहने वाले। बाकी फिर भी कहूँगा ग्रैंड लीग में एक बेटर चॉइस बन सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकग्रथ से बेटर जोस ब्राउन दिखे हैं इस सीज़न अभी तक जितना भी खेला है, ध्यान रखना। तो अगर इन दोनों ओपनर में से किसी के ऊपर रिस्क लेने का मन भी है आपका, तो फर्स्ट चॉइस देखो जोस ब्राउन की ही कहने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा टिम सेफर्ट की बात करें तो टिम सेफर्ट एक विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छी चॉइस है, और इस सीज़न देखो अच्छे रन आए, कंटिन्यू तो नहीं आए लेकिन 1-2 पारियां इनकी अच्छी आई हैं, ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट नज़र आता है। बाकी देखो बेरेंड्रोफ ने इनको थोड़ा सा तंग किया, अगर अर्ली विकेट जाता है तो देखो 1 डाउन ही खेलने आएंगे, विद द न्यू बॉल बेरेंड्रोफ का खेलना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट ओवर में विकेट चली जाती है तो फर्स्ट डाउन आने वाले हैं, और बेरेंड्रोफ का एक ओवर इनको खेलना ही पड़ेगा। फिर देखो ये जो इनके लिए रिचर्डसन का ओवर भी आएगा पावर प्ले के अंदर, या फिर लेंस मोरिस का ओवर आएगा, तो उनसे भी देखो न्यू बॉल के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी इनके लिए एक सरप्राइजिंग पिक रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन फिर भी कहूँगा थोड़े से सेफ ऑप्शन रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझना, जो भी विकेट कीपर सेकंड बैटिंग करेगा मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा दिखाऊंगा। अगर टिम सेफर्ट की टीम सेकंड बल्लेबाजी कर रही है तो टिम सेफर्ट के साथ में जाऊंगा। अगर फिनेलन यानी कि स्कॉचर्स की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, सेकंड बैटिंग रहेगी, तो फिनेलन के साथ में आप भरोसा दिखा सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा सेफ रहता है, हल्का सा स्विंग मोमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है कंपेयर करें फर्स्ट इनिंग से, ठीक है। थोड़ा सा इतना ही कहूँगा, स्टार्टिंग में मोमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है फर्स्ट इनिंग में। जैकोब बैथल की बात करूँ, कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आज के मैच के अंदर भी बेहतर परफॉर्मेंस आ सकता है। क्यों?
क्योंकि सभी ही गेंदबाजों के अगेंस्ट अच्छा खेले हैं अभी तक, लेकिन ज़्यादा नहीं खेले। प्लस इनका प्लस पॉइंट ये निकल के आता है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी का ऑप्शन भी देते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो प्लस पॉइंट ये भी निकल के आता है। तो जैकोब बैथेल इंपॉर्टेंट रहेंगे, फॉर्म भी ठीक है और टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, स्मॉल लीग में रख सकते हो, ठीक है। लॉरी इवांस ग्रैंड लीग के एक अच्छी पिक बनेंगे, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना। बाकी जोनाथन वेल्स की बात करूँ, जोनाथन वेल्स की बात करूँ, फर्स्ट बैटिंग स्मॉल लीग में एंड जीएल में दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट बैटिंग एंड सेकंड बैटिंग भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैटिंग होती है तो ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करना। स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, किसकी बजाय आप ले सकते हो, देखो टॉप 3 के को ड्रॉप करके आप वेल्स के साथ में भी जा सकते हो। विल सुदरलैंड की बात करूं तो देखो बैटिंग में जिस दिन हुआ उस दिन बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है। बाकी एज ए ऑलराउंडर प्लेयर के तौर पे देखोगे तो 10 से 12 रन बैटिंग में एंड विकेट वगैरह फर्स्ट बॉलिंग होती है तो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, 1 से 2 विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेकेंड बॉलिंग में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी बात करते हैं अब टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉम्बिनेशन आपको किस प्रकार से एडजस्ट करना है। देखो सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में सुदरलैंड, कूपर दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिचेल मार्श खेल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, सेफ पिक के तौर पर रख सकते हो, ठीक है। अभी देखो बैटिंग ऑर्डर के अनुसार डिसाइड करेंगे एंड बॉलिंग देखेंगे कितना रहने वाला है। जैसन बेरेंड्रॉफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, जेथ रिचर्डसन लेके चलना है। यहाँ से लैंस मॉरिस एंड यहाँ से टॉम रोजर इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से बैटिंग में बात करूँ तो बैटिंग में यहाँ से बैथल को लेके चलूँगा और इसके अलावा यहाँ से देखो मिचेल मार्श, एरॉन हार्डी के साथ में जाने वाला हूँ। अभी देखो 9 प्लेयर मेरे ऑलमोस्ट यहाँ से फिक्स रहने वाले हैं। 10वां प्लेयर विकेट कीपर, जो भी विकेट कीपर पहले गेंदबाजी करेगा उसका मैं विकेट कीपर मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पे 1-2 प्लेयर और ट्राई होंगे। देखो अगर यहाँ पर जो आपकी टीम है रेनिगेट्स की, तो रेनिगेट्स की टीम अगर पहले गेंदबाजी करती है तो यहाँ पर देखो केन रिचर्डसन खेलते हैं तो उनका नाम जरूर रहेगा, गुरिंदर सिंधु, ठीक है। दोनों को भी पिक कर सकता हूँ किसी एक और प्लेयर को ड्रॉप करके। बाकी अगर पर्थ स्कॉचर की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो एजे टाई इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी दोस्तों टॉस के ऊपर, 2 प्लेयर कौन से उठाने हैं आपको। यहाँ पर देखो मिचेल मार्श एंड एरॉन हार्डी, इनमें से कोई एक ही प्लेयर के साथ में जाऊंगा फिर मैं। तो यहाँ से 7 प्लेयर तो ये मेरे ऑलमोस्ट फिक्स रहने वाले हैं। टीम बैटिंग फर्स्ट करे या फिर कोई भी टीम बैटिंग सेकंड करे, तो 7 प्लेयर मेरे यहाँ से फिक्स रहने वाले हैं। बचे हुए गेंदबाज डिपेंड करेंगे बॉलिंग फर्स्ट के ऊपर एंड बॉलिंग सेकंड के ऊपर, कौन से प्लेयर को जगह देनी है। विकेट कीपर मैं मोस्टली ट्राई करूंगा एक के ही साथ जाऊंगा, जो भी सेकंड बल्लेबाजी करेगा मोस्टली मैं उसके साथ में जाऊंगा। ग्रैंड लीग में देखो जोनाथन वेल्स के साथ में आप ट्राई कर सकते हो, लॉरी इवांस के साथ में ट्राई कर सकते हो। 2 बैटर हैं रेनिगेट्स की साइड से, उन पर भरोसा दिखा सकते हो। और स्कॉचर्स की साइड से देखो टर्नर एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, उनके साथ में जा सकते हो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। या फिर टर्नर के बजाय अगर और भी थोड़ा सा मैं कहूँ रिस्क लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो यहाँ पर जो मिडल फेस में खेलेंगे निक हॉब्सन, इनके साथ में भी जा सकते हो। क्वालिटी बेटर है, हार्ड हिटिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका फिर भी ज़्यादा नीचे। एरॉन हार्डी मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा आज के मैच में, फिर से किसकी बजाय, टर्नर की बजाय भी, फिन एलन के बजाय भी थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेटर प्लेयर नज़र आते हैं हर टाइम, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टॉस पे डिपेंड करेगा, वही जेथ रिचर्डसन, जेसन बेरेंड्रॉफ एंड लैंस मॉरिस बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे और एजे टाई भी एक यूनिक पिक बनने वाले हैं सीवीसी की चॉइस में। रेनिगेट्स की बॉलिंग फर्स्ट होती है तो सुदरलैंड, टॉम रोजर, केन रिचर्डसन एंड गुरिंदर सिंधु यूनिक पिक में आएंगे। सेफेस्ट चॉइस में रोजर एंड सुदरलैंड आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। कूपर, कॉर्नरली एंड सुदरलैंड सबके सीवीसी में सबसे सेफेस्ट चॉइस है, जो जनता की चॉइस है। आपको यूनिक खेलना है तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। फिर भी देखो कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करते ही माई मास्टर लेन एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड करके रेडी रहना। यहाँ पर स्मॉल लीग में खेल सकते हो आप, साथ ही सेकेंड इनिंग भी खेल सकते हो। धन्यवाद भाइयों वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।